हरे कृष्णा। पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान और दान पुण्य करने से जीवन में सुख शांति आती है। फाल्गुन पूर्णिमा को बसंत पूर्णिमा या फिर धौल पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की ही पूजा का विधान है। इसके अलावा इस दिन होली का दहन और होली का त्यौहार भी मनाया जाता है। कहते हैं कि जो कोई पूरी निष्ठा और समर्पण के भाव के साथ व्रत रखता है और भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसके दुखों का नाश हो जाता है और उसे भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होते हैं। इसीलिए इस तिथि में चंद्र देवता की पूजा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और ग्रहों का शुभ फल भी प्राप्त होता है। पूर्णिमा के दिन सुबह किसी पवित्र नदी या तालाब या कुंड में स्नान करके उपवास का संकल्प लेना चाहिए। सूर्योदय से लेकर चंद्र दर्शन तक उपवास रखना चाहिए और इस दिन स्नान, दान और भगवान का ध्यान करना विशेष महत्व होता है। नारद पुराण के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा को लकड़ी और उपले एकत्र करके बंद करना चाहिए। इसके बाद होलिका में विधि पूर्वक अग्नि प्रज्वलित करके उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। अगर फाल्गुन पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी जी की प्रतिमा के समक्ष 11 कौड़ियाँ चढ़ाकर अर्पित की जाए और हल्दी का तिलक करा दिया जाए तो ऐसा करने से घर में धन सुख संपदा बनी रहती है। और इस दिन महालक्ष्मी जी को इत्र और सुगंधित धूप अर्पित जरूर करें। करने से घर में महालक्ष्मी जी का अस्थायी निवास होता है। और इस बार की फाल्गुन पूर्णिमा तो बहुत ही विशेष होगी, क्योंकि इस बार कुछ बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं, जो कि बहुत ही शुभ योग हैं। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन बहुत ही अच्छे शुभ संयोग बन रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि इन शुभ योगों और अशुभ योगों के बारे में। आप जानेंगे कि स्नान, दान और व्रत के मुहूर्त के बारे में। इस बार फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, तो चलिए आइए जानते हैं। फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ होगी 13 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 10:36 से और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 14 मार्च शुक्रवार को दोपहर 12:23 पर। इस बार क्योंकि गुरुवार और शुक्रवार दोनों ही दिन पूर्णिमा की तिथि रहेगी, ऐसे में 13 मार्च गुरुवार को पूर्णिमा का व्रत रहेगा और इसी दिन होलिका दहन भी मनाया जाएगा। सत्यनारायण भगवान का इस दिन व्रत रखकर दोपहर के समय कथा का पाठ या श्रवण जरूर किया जाए। उदया तिथि में पूर्णिमा का स्नान दान किया जाता है तो 14 मार्च शुक्रवार को स्नान दान की पूर्णिमा रहेगी। इस दिन रंग खेला जाएगा और साल का पहला चंद्र ग्रहण भी इसी दिन लगने वाला है। अब जानिए फाल्गुन पूर्णिमा के दिन वाले व्रत रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त कब बन रहे हैं। इस दिन सूर्योदय कब होगा? इस दिन सूर्योदय होगा 6:41 पर और सूर्यास्त शाम 6:31 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:04 से 5:52 तक। भद्रा भी लग रही है तो भद्रा बहुत ही अशुभ माना जाता है और भद्रा सुबह 10:35 से रात 11:26 तक रहेगी। भद्रा का वास हमेशा पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक में होता है। जब भी भद्रा का वास पृथ्वी लोक में होता है तो यह पृथ्वी पर बहुत ही कष्टकारी मानी जाती है और इस समय का हमेशा त्याग किया जाता है। आप पूजा पाठ तो कर सकते हैं, जो नॉर्मल पूजा होती है वह भी कर सकते हैं, लेकिन कोई मुख्य पूजा करनी हो तो, शुभ या नया काम करना हो तो, बिजनेस से जुड़ा या किसी नए चीज़ का उद्घाटन करना हो तो यह दिन शुभ नहीं रहेगा। तो भद्रा काल में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन होली का दहन भी होगा
ऐसे में भद्रा काल की समाप्ति के बाद ही घर की पूजा और होली का दहन किया जाएगा। राहु काल को भी अशुभ माना जाता है। राहु काल इस दिन दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगी। 13 मार्च गुरुवार को पूजा के शुभ मुहूर्त इस प्रकार बन रहे हैं, जिनमें प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:21 से 6:33 तक रहेगा। सायंकाल पूजा मुहूर्त रहेगा 6:28 से 7:41 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 6:26 से 6:50 तक और सूर्योदय होगा शाम 5:54 पर। तो चंद्र देवता को इस समय के बाद से आप कभी भी अर्घ दे सकते हैं। 14 मार्च शुक्रवार को यानी कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन स्नान दान वाले दिन प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहने वाला है सुबह 5:20 से और 6:32 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:12 से 12:59 तक और राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। यह थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।